हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ, जिसको आपके द्वारा भरपूर लाइक शेयर किया जाता है और साथ में ढेर सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं जो कि ये बताते हैं कि आपका स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ है और आप अपने मित्र के साथ में चल रहे हैं। मित्रों, मेरा हमेशा एक मकसद होता है कि कुछ नया बेहतर तो मैं आपको दूँ ही दूँ, साथ में ऐसी जानकारी भी मिले जिससे अगर आपके साथ में कोई समस्या हो तो आप उसको मेरे इनबॉक्स कमेंट्स में डालें और मैं जब भी अगला एपिसोड हो एक समस्या समाधान का एपिसोड मैं आप लोगों के लिए करना चाहती हूँ, ताकि मैं उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूँ। तो आप अपनी समस्या को मेरे लिए इनबॉक्स में छोड़ सकते हैं, है ना। और व्हाट्सएप पर भी आप पर्सनली भी अपनी समस्या मुझे भेज सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वह है एक दूसरे के साथ में चलना। आपकी समस्या है और मैं समाधान के रूप में ईश्वर की उस प्रेरणा को मानते हुए आगे बढ़ रही हूँ, तो क्यों ना हम इस बेहतर रिश्तों को आगे बढ़ाएं। तो मित्रों, आज का आपका विचार होगा कि अभी हम हनुमान जयंती को मनाया है हमने, और अब विशेष मैडम क्या लेकर आई हैं। मित्रों, अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 14 अप्रैल 2025 को मेष राशि में सूर्यदेव जो है प्रवेश करेंगे मीन राशि को त्याग कर। कब करेंगे? 3:21 पर करेंगे 14 अप्रैल को। तो आप सभी जानते हैं कि सूर्यदेव हमारे आत्मकारक देव हैं, है ना। और सूर्यदेव का स्थान जो है वो हमारी शारीरिक संरचना में जो दाईं ओर का नेत्र होता है वो पुरुषों के नेत्र से संबंधित माना गया है, उसमें सूर्यदेव का निवास माना गया है। और बायां जो नेत्र होता है उसमें स्त्रियों के लिए सूर्यदेव का स्थान माना गया है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि यदि आपको कोई नेत्र से संबंधित समस्या है ना, तो आप सूर्यदेव को अर्घ दे, सूर्य देव से संबंधित उपाय करते हैं, है ना, या उनके मित्र ग्रह से संबंधित कुछ उपाय करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए नेत्र को लाभ देने वाले सिद्ध होते हैं। तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही नेत्र को समस्या के समाधान के लिए त्राटक जैसी जो है योग रखे गए हैं, और श्री यंत्र की जो है योग साधना बताई गई है। इस प्रकार के जो चीज़ें बताई गई है उसका उद्देश्य यही है कि ताकि हम हमारे आत्मकारक सूर्यदेव की आराधना के साथ उन रहस्यों को जानकर अपने जीवन में स्वस्थ रह सके, और यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से हम जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकें। तो मित्रों, सूर्यदेव का जब 14 अप्रैल 2025 को मीन राशि को त्याग कर मेष राशि में प्रवेश होगा तो खर मास की समाप्ति हो जाएगी। तो अब ये वाली बात सुनकर तो जिनके विवाह होने वाला है अभी से कानों में शहनाइयाँ बजना शुरू हो जाएगी कि क्या बात है ना। तो खर मास की समाप्ति के साथ ही वैवाहिक संबंध जिनके भी योग आ रहे होंगे उनके हो जाएंगे, और जिनके सगाई हो चुकी है या रिश्ता बन चुका है उनके लिए अब आगे यह स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी ओर यह जब प्रवेश मेष राशि में होगा, चूँकि सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो क्या कौन कौन सी राशियां अचानक से लाभान्वित हो जाएंगी, तो उसी का वर्णन मैं आज आप लोगों के सामने या आने वाले भविष्य में इनके लिए क्या क्या स्थितियां बन रही है वह बता रही हूँ। तो पहली राशि जो आती है कन्या राशि। कन्या राशि के जो जातक रहेंगे उनके लिए यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन रहेगा यह बड़ा लाभान्वित करने वाला रहेगा। सामाजिक रूप से इनको मान प्रतिष्ठा अचानक से प्राप्त होगी, इन्हें धन लाभ की स्थिति भी इनके साथ में बनेगी, लेकिन इन्हें सेहत के संदर्भ में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। वहीं इन्हें अहंकार से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य यदि आपकी राशि को लाभान्वित कर रहा है तो उसमें से सकारात्मक पक्ष क्या लेना है जो आपको दिया जा रहा है ये आप पर निर्भर करता है। दूसरी राशि आती है तुला राशि। तुला राशि के जातक जो रहेंगे वो आर्थिक पक्ष से अब लाभान्वित होंगे, इनके करियर में ग्रोथ होती नज़र आएगी। वहीं इनके जो दाम्पत्य जीवन है या इनके जो लव रिलेशन है उसमें थोड़ी खटर पटर रहेगी, जिसको इन्हें सामंजस्य के द्वारा ठीक करना होगा। और साथ ही साथ में तीसरा जो रहेगा, इन्हें निवेश
के लिए यह समय अच्छा रहेगा, जिसके माध्यम से ये अपने बिजनेस में आगे ग्रोथ कर पाएंगे। अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक, आपके लिए सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन आपको यश प्रदान करने वाला रहेगा, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला रहेगा, आपके बिजनेस व नौकरी में भी ग्रोथ होगी। लेकिन साथ ही साथ मेरे प्यारे मित्रों, कुंभ राशि वालों, आपको हड्डियों की समस्याओं से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या हड्डियों से संबंधित कोई तकलीफ़ आपको हो सकती है, इसलिए सतर्क रहिएगा। और यदि किसी प्रकार की परेशानी या तकलीफ़ यदि हो गई है तो डॉक्टर से परामर्श लेके उचित प्रकार से अपना इलाज कराएं, ताकि यह गोचर जो कि 15 मई को पुनः परिवर्तित होएगा, तब तक आप लोगों के लिए सावधानी का समय रहे। तो लाभ प्रदान करने वाले हमारे इस समय को आप सतर्कता के साथ में ज़्यादा बेहतर तरीके से किस प्रकार से उपयोग कर पाएंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ में जो सूर्य देव जो होते हैं, यह ग्रह के रूप में इनका संबंध जो होता है वह हमारे हृदय से होता है ना। और सिंह राशि, काल पुरुष की सिंह राशि भी हार्ट का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए हार्ट से संबंधित जब भी समस्याएं होती है तो समझ लीजिए कि सूर्यदेव कहीं ना कहीं ऐसे जातक के साथ में कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में गड़बड़ हो रहे हैं, या वह गोचर का समय उसे तकलीफ दे सिद्ध हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आपको मेरे इसमें इनबॉक्स में प्रश्न डालना है, जिसका समाधान मैं आपको उत्तर देकर या आप एपिसोड के माध्यम से दूंगी कि यदि किसी को इस प्रकार की समस्या है तो उसे क्या करना चाहिए, जिससे कि वो इस समस्या से बाहर आ सके। तो कैसा लगा मेरा ये विशेष वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएं, और साथ ही साथ में सूर्यदेव की आराधना नित्य प्रतिदिन करें। जय सूर्यदेव भगवान। और साथ ही साथ में मेरी तरफ से मेरे चैनल को आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का आग्रह किया जा रहा है। पुनः एक बार ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।